कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा ठीकरा फोड़ा, बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि गरीब जीत गए, पूंजीवादी हार गए, मोहब्बत ने नफरत को हरा दिया। आज से कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है। राहुल ने कहा कि जो वादा कर्नाटक की जनता से हमने किया वो जल्द से जल्द पहली ही कैबिनेट में हम उसे पूरा करेंगे। 43% से भी ज्यादा वोट देने के लिए राहुल ने कर्नाटक की जनता को थैंक यू भी बोला है। सुनिए जरा। नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। तो राहुल गांधी जनता को धन्यवाद देते हुए, तो देखिए कांग्रेस ने बम्पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन सीएम पद को लेकर अब लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार गुट में खींचतान शुरू हो गई है। सिद्धारमैया के बेटे ने अपने पिता को सीएम बनाने की मांग कर दी है। जवाब में डीके शिव कुमार के भाई ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री का पद शिव कुमार को ही मिले। सबसे पहले आपको सिद्धारमैया के बेटे की डिमांड सुनाते हैं। I've already told you, as a son, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his efforts, because he toured and campaigned extensively throughout Karnataka. The Congress has won. His contribution is very large in this election result. So if he becomes, I'll be happy. सिद्धारमैया के बेटे अपने पिता को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश ने शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग की है। We are expected. Everything is went on well. Mr. D. Independently, we are forming the government. That is the. And will he be the chief minister? Will Mr. D.K. Shiv Kumar be the chief minister? As a brother, definitely I will. As a brother, you want him to be. चलिए देखिए, डीके शिव कुमार के भाई हैं जो बोल रहे हैं एज अ ब्रदर मैं चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने।
तो फिलहाल देखिए, सिद्धारमैया के बेटे ने दावा कर दिया है कि उनके पिता को सीएम बनना चाहिए, तो वहीं डीके शिव कुमार के भाई ने भी ये दावा कर दिया है कि उनके भाई को सीएम बनना चाहिए। यानी अब एक फतह तो कांग्रेस ने हासिल कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर ये जो खींचतान है, क्या ये कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी जुड़ गए, उनके पास जाएं, लेकिन उससे पहले राघवन, इस खींचतान को आप समझाइए, ये खींचतान कितनी बड़ी हो सकती है और ये कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए पैदा कर सकती है जीते जिताए स्टेट में? देखिए प्राची, इसको ऐसे समझते हैं कि 2013 में जब सिद्धरामैया सीएम बने थे, तब ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। अब इस बार अगर आप देखें टैली, अगर हमारे स्क्रीन पर दर्शक भी देख पा रहे हो, तो कम से कम 39 सीटें जीती है। ये वोक्कली का बेल्ट है, डीके शिव कुमार एक बड़े वोक्कली का लीडर है। अब ऐसे में इस बार ऐसा लगता है कि उनकी दावेदारी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछली बार रामनगर जिले में सिर्फ वो एक सीट कनकपुरा जीत पाए थे पिछले चुनाव में, बाकी 3 सीट जेडीएस के खाते में गई थी। इस बार हम देख रहे हैं कि रामनगर स्वीप किया है कांग्रेस ने, तो एक तरह से एक्सेप्टेंस एज ए लीडर, एज ए मास लीडर डीके शिव कुमार का बड़ा है पिछले 5 सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं, आंकड़े इस बात को साबित भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसा दावा किया जा रहा है, खुद सीएम के बेटे यतीन्द्र ये कह रहे हैं कि उनके पिता ने एक्सटेंसिव टूर किया है पूरे कर्नाटक में, जगह जगह वो घूमे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस जीत में बहुत इमेंस है, इसीलिए उन्हें सीएम बनना चाहिए। सिद्धरामैया खुद ये कह चुके हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने से पहले वो सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए अब ये दोनों पैरेलली खड़े हैं, ऐसा कहा जा सकता है। एक बहुत मुश्किल फैसला होगा हाईकमान के। देखिए, मुश्किल फैसला होगा, और ये मुश्किल हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हो चुका है, राजस्थान में किस तरीके के हालात हैं, पंजाब में किस तरीके के हालात हुए थे, ये कांग्रेस बखूबी जानती है। ऐसे में दोनों नेताओं को मैनेज करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और ये कैसे मैनेज होगा इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल आरपी सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल अब इन नतीजों, इन रुझानों को देखकर यही है कि क्या कर्नाटक का जो माहौल था, या कर्नाटक का जो मिजाज था, या कर्नाटक के लोगों का जो मूड था, आप भाप नहीं पाए? नहीं, देखिए, हमारा वोट परसेंटेज में भी देख रहा था, लगभग वही है, 0.04% कम हुआ है। हाँ, हम ये नहीं भाप पाए कि ये जो मोहब्बत की दुकान में जो जहर घोला गया, उसको नहीं भाप पाए। मैं इसको एडमिट करता हूँ कि 10,000 करोड़ रुपया हम एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, जाति के लिए, एक संप्रदाय के लिए हम एलोकेट करेंगे, ये कहा अपने मैनिफेस्टो में कहा। वो पहले जिस दिन उन्होंने कभी कहा कि हम 5 दिन के अंदर, शायद पहली कैबिनेट मीटिंग है, उसको अनाउंस भी कर देंगे कि हम 10,000 करोड़ रुपया हम एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए देंगे। हम नहीं भाप पाए कि किस प्रकार से ये जो बजरंग दल पर बैन लगाने से ये जो मैसेज दिया, उसे एक पर्टिकुलर संप्रदाय को कैसे खुश किएगा, और उसका आउटकम दिख रहा है। जेडीएस के लगभग 4.9% वोट कम हुए, और इनके 4.8% कम हुए। और आप चेक कर लीजिए, जेडीएस के जहाँ वोट कम हुए, वो सारा वोट इनको ट्रांसफर हुआ है। वो क्यों हुआ? वो ये जो सारी ये मोहब्बत की दुकान, सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान खोली गई, जिसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय को खुश करने के लिए किसी हद तक जाने की बात की गई। ये कहा गया कि उस संप्रदाय को 4% से बढ़ाकर 6% तक का हम रिजर्वेशन भी देंगे। तो दिखता है कि कितना मोहब्बत की दुकान खोली गई, और उसी को हम नहीं भाप पाए। हम एडमिट करते कि हम इसको नहीं भाप पाए। और हाँ, वहाँ की जनता ने जो मैंडेट दिया, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उस पर अब आगे क्या करना है उसकी हम चिंता करेंगे, और उसको आगे कैसे हम अपनी जो कोई गलतियां उसको आगे कैसे सुधारेंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने पोलराइज किया, कांग्रेस ने चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आए, और इसी वजह से कांग्रेस जीत हासिल कर पाई है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने जनता के मुद्दे से जुड़ा हुआ चुनाव लड़ा, हमने जनता के मुद्दे उठाए, और जनता ने उन्हीं मुद्दों से कनेक्ट होकर हमें वोट दिया है। और यही वजह है कि फिलहाल जो आप टैली देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस 137 पर आगे है, यानी 137 सीटें अभी कांग्रेस की झोली में जा सकती हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब सीएम पद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा कि सीएम पद पर फैसला अभी नहीं हुआ है, विधायकों की राय ली जाएगी, उस पर कांग्रेस नेतृत्व चर्चा करेगा, और आम राय बनाकर सीएम का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं, तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएज की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो
ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है। देखिए, अपने एक्सपीरियंस की बात भी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी आलाकमान को तय करना है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा। एक तरफ विधायकों के द्वारा नेता चुना जाएगा, ये दावा भी कांग्रेस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि जो आलाकमान है वो नेता चुनेगा। अब नेता कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।